हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के 404 मॉनिटर के बारे में। रैंक मैथ के 404 मॉनिटर का काम क्या है? ये बेसिकली आपकी वेबसाइट पर जितने भी 404 पेजेस हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही आपको ये भी बताता है कि ये जो 404 पेज है वो कहाँ से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसका लिंक कहीं पर रखा है तो वो भी आपको बताएगा कि वो कहाँ से है। हो सकता है आपने उसको कहीं इंटरनल लिंक किया हो, या फिर कहीं सोशल मीडिया पर शेयर किया हो, या फिर किसी दूसरी वेबसाइट के ओनर ने आपके उस पेज को लिंक किया हो। 404 जनरेट कैसे होता है? कई बार क्या होता है कि हम कोई पेज या पोस्ट को पब्लिश करने के बाद उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वो जो URL है उसका लिंक अगर किसी के पास है तो वो बंदा उस लिंक के थ्रू वहाँ पहुँच जाता है और हमारा जो वेबसाइट पर 404 की एरर्स आनी शुरू हो जाती हैं। जनरली क्या होता है कि 404 एरर्स हम गूगल सर्च कंसोल में देखते हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल में एक पूरी सीरीज़ लाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ पर अगर आपको 404 एरर्स देखनी हो और उन्हें सोल्व करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंक मैथ SEO पर जाना है और 404 मॉनिटर पर क्लिक कर देना है। जब आप 404 मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, 404 एरर्स हैं। यहाँ पर URI लिखा हुआ है, तो URI और URL सेम ही मान लीजिए आप। URL है जो URI का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो कन्फ्यूजिंग होगा। उसके बाद है रेफरर अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर किसी पेज पर इसका लिंक है तो हमें वो रेफरर लिंक कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो रेफरर का मतलब है कि कहाँ से वो लिंक क्लिक हो रहा है। उसके बाद यूज़र एजेंट यानी कि वो किसका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेस टाइम, तो ये किस वक्त पे किसने उसको क्लिक किया था। अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ क्या ये 404 आ रहा है। तो ये पेज जो है ओपन हो रहा है, यानी कि लेकिन यहाँ पर 404 में दिखा रहा है, तो हो सकता है ये कैशे का इशू हो, कैशे का ही इशू होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इनकॉग्निटो में ओपन करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इनकॉग्निटो में ओपन किया। देखिए 404 पेज है। ठीक है, वो हमारे ब्राउज़र के कैशे में वो सेव है, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास ये क्या आ गया, 404 पेज यहाँ पर आ चुका है। कई बार क्या हो सकता है कि ये जो रेफरर यहाँ पर दिखा रहा है ये आपको दिखाई ना दे। ऐसा किस लिए होगा मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर सेटिंग्स देख रहे हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप 404 की सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल और एडवांस दो ऑप्शन हैं। अगर आप सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं तो वो जो रेफरर है वो वहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी हम इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए रेफरर नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, हिट्स आ रहा है, कितनी बार वो क्लिक हुआ है। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं, एडवांस कर देते हैं तो रेफरर वहाँ पे आएगा। इसके अलावा और क्या क्या सेटिंग्स हैं, लॉग लिमिट यानी कि एक पेज पे जो है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी दिखाए, तो वो अभी हमारे पास कितनी दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है। तो इसको आप कितना भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूड पाथ। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पाथ को ट्रैक नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो URL को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, एग्जैक्ट, कंटेन्स, स्टार्ट विद, एंड विद या रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एंटर करने का मतलब क्या है, सिर्फ उसकी ट्रैकिंग को हम बंद करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है इग्नोर क्वेरी पैरामीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कहीं पर URL के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो उसको क्या करें, ट्रैक ना करें। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट पे मैं गया, यहाँ पर एक सर्च बार है। ठीक है, अब इस सर्च बार में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने सपोज़ मैंने लिख दिया पेन, लिख दिया मान लो मैंने। ठीक है, पेन से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेरी आ रही है, सपोज़ मैंने यहाँ पे मान लिया एवेंजर लिख दिया। स्पेलिंग पे भी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाया। लेकिन आप URL के अंदर देखेंगे क्वेश्चन मार्क S = एवेंजर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पे आके कुछ सर्च करेगा तो वहाँ पर भी एक इस तरह का URL जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी तो बहुत सी क्वेरीज हो सकती हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, क्योंकि सर्च करने वाला तो कुछ भी सर्च करेगा। तो ऐसे अगर URLs को आप यहाँ पे ट्रैक नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, टर्न ऑन टू इग्नोर। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो वो उन सबको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो उनको भी ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो ये URL है। अब हम इसका रेफरर कैसे चेक करेंगे।
अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहाँ पर एक पोस्ट में इंसर्ट कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और यहाँ पर मैं लिंक कर ले रहा हूँ उस यूआरएल को। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, अपडेट किया। अब इसको मैं इनकॉग्निटो में ही ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया। ठीक है, अब देखिए मैंने किया क्या है, बेसिकली मैंने जो 404 का यूआरएल था उसको यहाँ लिंक कर दिया है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या रेफरर में ये पर्टिकुलर यूआरएल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये वो 404 पेज ओपन हो गया। अब हम जाके मॉनिटर में चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया, रेफरर आ गया। यानी कि ये उस पेज पे हमें पता चल गया कि ये इस पेज पे जो है ना 404 पे एरर आ रही है, इस पेज की वजह से आ रही है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब हम जाएंगे वापस उस पोस्ट के अंदर, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे और इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो मतलब आपने इस एरर को सोल्व कर लिया है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर लॉग में तो आ जाएगा लेकिन आगे से वो एरर आपके पास नहीं आएगी। तो इस तरह से 404 मॉनिटर में आप क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में।